अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बेसिकली जब भी हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, फोर्स, तो हम उन सारी की सारी क्वांटिटीज़ को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली टाइप का नाम है स्केलर्स और दूसरी है वेक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। A scalar quantity is described completely by its magnitude only। अब बच्चों मैग्नीट्यूड क्या है? हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा कि मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? नंबर्स में, न्यूमेरिक्स में कोई भी वैल्यू दी होगी तो वो होगा उस चीज़ का मैग्नीट्यूड। अब स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब हम किस तरह से करते हैं? सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से, सिर्फ उसके नंबर से। क्लियर हो गया? A physical quantity which can be completely described by its magnitude only is called a scalar. The magnitude of a quantity means its numerical value with an appropriate unit such as 2.5 kg, 40 second, 1.8 meter, etc. Examples of scalars are mass, length, time, speed, volume, work and energy. Clear हो गया बच्चों? इसका मतलब कि हमने जब भी स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कम्प्लीटली, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और उस क्वांटिटी में क्या होगा? कुछ एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा और साथ उसका यूनिट होगा। लेकिन नेक्स्ट हम बात करते हैं जब वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स की डेफिनेशन बच्चों पहले देखते हैं। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। द फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड वन इज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आ जाएगा, और डायरेक्शन में हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी, लेफ़्ट है, राइट है, अप है, डाउन है। क्लियर हो गया बच्चों? ईस्ट है, वेस्ट है, किस डायरेक्शन में है। अब अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड अलोंग विद इट्स डायरेक्शन। एग्जांपल्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क। इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब वेक्टर्स विदाउट डायरेक्शन। अगर हम बोलें कि हम वेक्टर्स को विदाउट डायरेक्शन डिस्क्राइब कर दें तो बच्चों वो मीनिंगलेस होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। डिस्टेंस मीन्स फासला, एक जगह से, एक रेफरेंस पॉइंट से किसी जगह तक का फासला, इज़ इनसफिशिएंट, वो काफ़ी नहीं है, टू लोकेट दैट प्लेस। अगर हमने किसी को कहना हो कि मुझे इस मार्केट तक जाना है, प्रॉपर एक मार्केट का, किसी प्लाजा का, किसी स्कूल का, फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का एड्रेस बताना चाहें तो आप बोलें मुझे इस स्कूल तक जाना है, मुझे गवर्नमेंट हाई स्कूल तक जाना है, तो क्या होगा उससे? आपको सिर्फ ये नहीं बताना होगा कि 5 मिनट का रास्ता लगेगा या इतने किलोमीटर, 5 या 6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। नो, आपको साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि आप पहले इस साइड से जाएंगे, फिर आप लेफ़्ट को टर्न लेंगे, फिर राइट को जाएंगे और फिर यहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर करके आपके पास स्कूल आएगा घर से। घर आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया और आप जिस बिल्डिंग का रेफरेंस देना चाह रहे हैं, जिस कॉलेज का रेफरेंस देना चाह रहे हैं, जिस स्कूल का रेफरेंस देना चाह रहे हैं, वो बेसिकली आपका वो फाइनल प्लेस होगी। अगर हम बताना चाहें डिस्टेंस एक रेफरेंस पॉइंट से उस जगह का, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी नहीं होगा। क्लियर हो गया? द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज़ आल्सो नेसेसरी टू लोकेट इट। इसका मतलब कि हमें उस रेफरेंस पॉइंट से, मतलब घर से, उस जगह का, उस प्लेस का जो हमने जगह बतानी है, उसका डिस्टेंस बताना है, उसके साथ साथ उसको लोकेट करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। कंसिडर अ टेबल एज शोन इन फिगर 2.13 ए पार्ट में देखें आप, तो इसमें दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों फोर्सेस राइट साइड पे लग रही हैं। क्लियर हो गया? लेकिन अगर हम बी वाले पॉइंट की बात करें, बी वाले डायग्राम की, तो उसमें एक फोर्स राइट साइड पे लग रही है जबकि दूसरी फोर्स लेफ्ट साइड पे लग रही है। F1 is on the right side and F2 is on the left side.
ए वाले पोर्शन में, ए वाले डायग्राम में देखें तो दोनों फोर्सेस जो F1 और F2 हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं, लेकिन F1 और F2 दोनों फोर्सेस बी वाले डायग्राम में ऑपोजिटली एक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन है इनकी। Consider a table as shown in figure. Two forces F1 and F2 are acting on it. Does it make any difference if the two forces act in opposite direction? जैसा कि फिगर बी में है, वो कह रहा है कि एक फिगर में आपको दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में शो की हुई हैं, लेकिन अगले फिगर में दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा? तो सर्टनली हमें पता चल रहा है कि द टू सिचुएशंस डिफर फ्रॉम ईच अदर। दोनों सिचुएशंस एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्यों? दे डिफर ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टेबल। जो फोर्सेस उस टेबल पे लग रही हैं वो डिफरेंट हैं, दैट्स वाई दोनों की दोनों सिचुएशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। Thus, the description of a force would be incomplete if the direction is not given. अगर हमने फोर्स बतानी हो, हम बोलें फोर्स लगाओ किसी भी चीज़ को, टेबल का फोर्स लगाओ, तो जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि इस साइड से लगाओ, लेफ़्ट से लगाओ, राइट से लगाओ, तब तक हम प्रॉपर तरीके से फोर्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। Similarly, when we say we are walking at the rate of 3 km/h towards north, then we are talking about a vector. अगर हम बोलें कि कोई भी पर्सन कहता है कि मैं 3 km/h की स्पीड से नॉर्थ की साइड पे जा रहा हूँ, तो इट मीन्स हम न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं, प्लस हम उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि हम नॉर्थ साइड पे जा रहे हैं या वेस्ट में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब हम तब बात करते हैं किसी वेक्टर की। टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज़। हम बोल्ड लेटर से लिखते हैं F को, A को, F मीन्स फोर्स, A फॉर A इज़ फॉर एक्सेलरेशन, D इज़ फॉर डिस्प्लेसमेंट। या फिर हम क्या करते हैं, सिंपल सिंबल्स के ऊपर जो FAD हैं इनके ऊपर हम एरो हेड लगा देते हैं, या सिंपल एक लाइन जिसको हम बार बोलते हैं वो लगा देते हैं। जैसा कि आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर में शो हो रहा है, एक की एरो का साइन है, A to B डायरेक्शन है, और ये V इज़ फॉर वेलोसिटी। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरोहेड। एक लाइन है और उसके एंड पे एक एरोहेड है। In figure 2.14, the line AB with arrowhead at B represents a vector A. The length of the line AB gives the magnitude of the vector B. जो वेक्टर V का मैग्नीट्यूड बताएगी हमारे पास ये लाइन जो है कि कितनी वैल्यू है इस वेक्टर की। On a selected scale, while the direction of the line from A to B gives the direction of the vector V. कि वेक्टर V की डायरेक्शन किस साइड पे है, राइट में है, लेफ़्ट में है, जो डायरेक्शन हमें दी हुई है उस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट बच्चों की हमारे पास एग्जांपल है, रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमने सबसे पहले तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेट कर लेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की। अब वो हमें बता रहा है कि साउथ से जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है हमारे पास, कोई भी पर्सन है वो फोर्स लगा रहा है, तो वो हमारे पास टुवर्ड्स नॉर्थ है और 80 न्यूटन है। 80 बच्चों आ गया मैग्नीट्यूड, न्यूटन आ गया इसका यूनिट, और नॉर्थ आ गया उसकी डायरेक्शन, नॉर्थ ऑफ ईस्ट आ गई उसकी डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम स्केल को मेजर कर लेंगे, स्केल को अज्यूम कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। क्लियर हो गया? उसके बाद हम अपना फिगर ड्रॉ करेंगे और उसमें हम कुछ इस तरह से वेक्टर A ड्रॉ कर लेंगे जिसके ऊपर फोर्स लग रही है 80 न्यूटन, और उसकी वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारे पास 20 न्यूटन के इक्वल है, दैट्स वाई 80 न्यूटन हमारे पास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। फोर्स एक्टिंग नॉर्थ ईस्ट। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ये मैंने आपको पूरा इसको समझा दिया कि हमने लाइन ड्रॉ की नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, क्योंकि उसने हमें लोकेशन ही ये दी हुई थी, और हमने अपना स्केल जो सेट किया था उसके अकॉर्डिंग हमने लाइन सेट कर ली। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन,
उस तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।